अस्सलाम वालेकुम। मोज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ। मोज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जो भी वीडियो अपने नाज़रीन के लिए बनाता हूँ, वो कनाडा से मैं आपके लिए बाकायदा टाइम निकाल के वो वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद अपने नाज़रीन के लिए अपलोड करता हूँ। पिछले दिनों से आपको भी अंदाज़ा होगा और आपने देखा भी होगा, न्यूज़ भी पढ़ी होंगी कि कनाडा में, क्योंकि यहाँ पे जो कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस थीं, जो पाबंदियाँ सोसाइटी में लगी हुई थी, उनको एकदम उठा लिया गया था। वो पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई थीं, जिसकी वजह से एकदम जो है यहाँ पे ये जो कोरोना की जो वबा थी वो स्प्रेड कर गई। और उसी की लपेट में मैं भी आ गया और मुझे जो है इतना शदीद सोर थ्रोट हुआ, जिसकी वजह से मैं बोल नहीं सकता था। मैं बात करने से भी काफ़ी कासिर था, जिसकी वजह से मैं जो है पिछले चंद दिनों से तकरीबन ये 10 दिन से ज़्यादा दिन बनते हैं, मैं कोई वीडियो अपने नाज़रीन के लिए अपलोड नहीं कर सका। अभी भी मुझे जो है वो हल्की हल्की तकलीफ़ है मेरे गले में। मैं पूरे तरीके से जो है वो बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए, क्योंकि ऐसे हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं अपने नाज़रीन के लिए जो अपना एनालिसिस है, जो एक अपने जो ख़यालात हैं उनका इज़हार करूं। तो नाज़रीन, आप सबसे मेरी इंतहाई मुत्तबाना गुजारिश है कि आप मेरे चैनल आप और हम को शाहीन और उज़ैर के साथ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो आइए नाज़रीन, बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इंतहाई अहम वीडियो है, तो ज़रूर ये पूरी मेरी वीडियो जो है वो देखिएगा। नाज़रीन, अगर आपको याद हो, मेरी पिछली वीडियो अगर आप उठा के देखें तो मैंने उसमें ज़िक्र किया था कनाडा में जो मिड टर्म इलेक्शन हुए थे सितंबर 2021 में। वो सूरत हाल भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन उसको मैं रिवाइव कर देता हूँ कि जो हुकूमत थी उस वक़्त की, उसकी मेजॉरिटी नहीं थी। इस वजह से वो हुकूमत जो है वो उस तरह से काम नहीं कर पा रही थी, और इत्तेहादियों के साथ मिल के उन्होंने हुकूमत बनाई हुई थी, जिसकी वजह से वो कोई कानून नहीं बना सकते थे। किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट करना चाहते थे वो नहीं कर पाते थे। तो ऐसी सूरत में जो उस वक़्त जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो थे, उन्होंने मुनासिब समझा कि नेशनल असेंबली, जो हाउस ऑफ कॉमन जिसको कनाडा में कहते हैं, उसको डिज़ोल्व किया जाए। सो उसने ऐसा ही किया। असेंबली डिज़ोल्व करने के बाद मिड टर्म इलेक्शन करवाए, और उस इलेक्शन में कामयाब होकर जस्टिन ट्रूडो जो है वो दोबारा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और ऐसी सूरत में अब इस वक्त कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत है, और गो के इतनी मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन वो तन्हे तनहा अपनी पार्टी के साथ उन्होंने हुकूमत बनाई है, और पहले से बेहतर तरीके से वो काम कर पा रहे हैं। तो यही बात जो है, मैंने जो उस वक़्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, मैंने यही एक उनसे इल्तजा की थी, एक गुजारिश की थी कि ये एक आईनी तरीका है, असेंबली डिज़ोल्व करके मिड टर्म इलेक्शन की कॉल दे दी जाए ज़्यादा
बेहतर था, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, नो कॉन्फिडेंस से उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई और हालात आपके सामने हैं। लेकिन आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो कुछ यूं है कि नाजरीन, हमारे मुल्क में आपने देख लिया है कि हमारी जो मुआशी हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है, बहुत नागुफ्ता बे है। और उसके साथ आपने एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को निकाल बाहर किया जो कि इलेक्टेड था, जिसको अवामुन नास ने इलेक्ट करके असेंबली में भेजा था। लेकिन आपने जो हमारे असल ताकत का मंबा है, जिनके पास असल ताकत है, जो ताकत का सरचश्मा है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को असेंबली से बाहर निकाल दिया। हालांकि जब तक उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आई थी, वो तब भी कहता था कि अगर मुझे असेंबली से अगर मैं जाऊंगा तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। क्यों? अब वजह जो है वो आपके सामने है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो एक कल्ट बन के पब्लिक में नमूदार हुए हैं। आप उनका पिशावर का जलसा देख लें, आप उनका कराची का जलसा देख लें, लोग उमंड पड़े हैं, लोग उसे इस तरह से उसके पीछे उसको फॉलो कर रहे हैं कि लोगों को कुछ सुझाई नहीं देता। अगर वो कहीं कॉल दे देते हैं तो लोग जौक दर जौक उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी एहतजाज जो है वो लीडर लेस हुआ हो। पाकिस्तान में ये भी हो चुका है कि साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिर्फ एक कॉल पाकिस्तानियों को दी और पूरा का पूरा पाकिस्तान अपने अपने इलाके में अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ घरों से बाहर निकल आया। तो नाजरीन, जो मौजूदा सूरत हाल है वो इतनी गमगीर होती जा रही है कि इलेक्शन जो है वो नागुज़ीर हो चुके हैं। इसलिए जो ताकत का सरचश्मा है उनको चाहिए कि जितना जल्दी हो सकता है वो इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाएं, वगरना जो हालात, जो सूरत हाल बनती जा रही है उससे लगता यूं है कि मुल्क में कोई फसादात जो है वो बर्पा ना हो जाएं। आपने पंजाब असेंबली में देखा चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में कैसे लोग गुत्तम गुत्ता हुए, लोगों ने एक दूसरे को मारा, यहाँ तक कि चौधरी परवेज इलाही को शदीद जख्मी कर दिया गया। ये कभी हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने शुरू कर दिए हैं। अब सियासी जो मुखालफत थी, जो सियासी इख्तलाफ था, वो ज़ाती दुश्मनियों में बदलता जा रहा है। नाजरीन, कभी ये हुआ था 1977 में जब भुट्टो को इन्होंने टॉपल करवाया था फौजियों के थ्रू, जब 9 स्टार्स बने थे, तो तब वो जो एक नेशनल अलायंस बना था, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक में एक कौमी इत्तेहाद बना था, तो उस वक़्त जो सियासत जो थी वो ज़ाती दुश्मनियों में बदल चुकी थी। अब भी वही सूरत हाल बनती जा रही है। लिहाजा बेहतर और मुनासिब तरीका यही है कि बग़ैर ताख़ीर किए, बग़ैर कोई हीला बहाना किए, जल्द से जल्द पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि पाकिस्तान जो है, जो हमारे मुल्क में ख़राबी हो रही है, जो हमारे मुल्क में एक क्योस पैदा
ہو رہا ہے اس سے ملک کو باہر نکالا جائے، کیونکہ یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے وہ بیساکھیوں پہ چڑھ کے آئی ہے، وہ ہماری جو طاقت کا سرچشمہ ہے ان کی ملی بھگت سے یہ حکومت بنی ہے۔ اب ان کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پبلک میں کون سا لیڈر اور کون سی پارٹی جو ہے وہ پاپولر ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ سابقہ حکمران، سابقہ پرائم منسٹر عمران خان جس طرح سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں، تو یہی حل ہے، یہی ایک بہتر اور مناسب طریقہ ہے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کا۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں لوگ، خواتین، بچے جو ہیں ہمارے جنرل کو گالی نکال رہے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، جنرل باجوہ جو ہے وہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہے، اگر انہوں نے یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے تو یہ اس اکیلے کا فالٹ ہے۔ یہ پوری کی پوری جو ہماری فوج ہے وہ اس میں انوالو